हेलो डिवाइन सोल्स, सॉरी। तो मुझे ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनानी पड़ेगी। आप देख लेना, पहला पार्ट भी देख लेना, दूसरा भी, क्योंकि थोड़ी सी जो ऑटोमेटिकली अंदर से गाइडेंस आती है वो बार बार नहीं आती। बस अंदर से जो आवाज़ आनी होती है एक बार आ जाती है, दूसरी बार हम सेम नहीं बोल सकते। तो इसीलिए सबसे पहला कार्ड अब अर्थ के बारे में है कि हम धरती माता को क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं धरती माता के लिए। तो मेरा क्वेश्चन यही था। तो जहाँ पर 7 नंबर है, 7 नंबर क्या है? केतु का होता है। केतु क्या करते हैं? हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, परमपिता परमात्मा के रास्ते पर चलाते हैं। तो हमें अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करना होता है। मतलब हर एक चीज़ में हमने बैलेंस करना होता है, अपने आप में, अपने परिवार में, पूरी प्रकृति में। तभी हम इस यात्रा पर इस धरती माता की हेल्प कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो येलो कलर है, ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान के रास्ते पर चलना है। हर एक के रास्ते अलग अलग होते हैं, गुरु टीचर सबके अलग अलग होते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि क्या धर्म है क्या, क्योंकि धर्म सब एक ही हैं, हम सब एक हैं। हमने वननेस में जाना होता है, तभी हम इस रास्ते पर चल सकते हैं। तो जहाँ पर हमें ये चीज़ें इसीलिए सिखा दी जाती है कि हमें किसी ऊंच नीच, किसी चीज़ में, पेड़ पौधा पशु पक्षी, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। हर एक में परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है। तो ये साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि कण कण में परमात्मा है। तो उस कण में हम भी आ जाते हैं, सभी चीज़ें आती हैं, पूरी प्रकृति आती है। तो हमें, अगर हमारा रास्ता सही है, हम बैलेंस करके चलते हैं, हम अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करते हैं, तो 3D लाइफ में भी हमारी उन्नति होती है और 4D लाइफ में चले जाते हैं। वहाँ पर हमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। ये निशान ब्लेसिंग का है, परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग है। सबसे पहला ही कार्ड बहुत प्यारा दिया है एनर्जी ने। थैंक यू एनर्जी, थैंक यू। अब आगे देखते हैं और क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एक इंसान है, उसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। 2 नंबर है। 2 नंबर क्या होता है? मून का, सोच विचार का, डीप थिंकिंग का। तो हमें इस पट्टी को खोलकर, अगर हमें रास्ता नहीं मिल रहा, पीछे देखो समुंदर है, शांति है। मैं हमेशा इस जल को शांति का प्रतीक मानती हूँ। होता ही है, मानने ना मानने वाली क्या बात है। तो ये इंसान दुविधा में फंसा हुआ है, आंखों में पट्टी बांध रखी है। जैसे हम सोचते हैं ना कि अगर पट्टी बंधी हुई, तेरे को पता नहीं चला, ऐसी हालत है इसकी। ये हर एक इंसान की कलयुग में ऐसी हालत है, उसको पता नहीं कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। ये है कार्ड सोच विचार का। अगर आपने शांति की तरफ जाना है तो आप डीप थिंकिंग करें, सोच विचार करें कि मेरे लिए क्या रास्ता है, उस रास्ते पर चलें। अगर 2 रास्ते भी हैं, दोनों को बैलेंस करके चलो। जैसे हमारी जर्नी है, हमने सबसे पहले 3D लाइफ को भी बैलेंस करना होता है, फिर अपनी लव लाइफ को भी, फिर स्पिरिचुअल लाइफ को। 3 रास्तों पर हमें बैलेंस करके चलना होता है। इस पर तो 2 ही हैं, इसलिए चिंता नहीं करनी। बहुत प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पूरी प्रकृति। देखो ये धरती माता की हमने ये हालत कर रखी है। ये कार्ड ये शो कर रहा है कि जो प्रकृति है हमें सब कुछ देती है, खाना पहनना, घर बार, बेल बूटे, पेड़ पौधे, छाया, सभी चीज़ें। जो 5 तत्व हैं वो हमें प्रकृति से मिलते हैं। लेकिन हम उस माँ के साथ क्या करते हैं? उसी से चीज़ें लेते हैं, उसी की पीठ में छुरा भोगते हैं। छुरा भोगते का मतलब, जहाँ ये कार्ड इसीलिए आया है कि जो 10 नंबर होता है वो कंप्लीशन का होता है। अगर हम जितना प्रकृति हमें देती है ना, उससे आधा भी उसको वापस करेंगे, तो ये प्रकृति, धरती माँ की ऐसी हालत है, वो दर्द में नहीं होगी। क्योंकि जितना हमें दर्द होता है ना, क्योंकि हम एक ही हैं, परमपिता परमात्मा और हमारे बीच कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए प्रकृति भी उसी में आती है, धरती माता उसी में आती है। इस वक्त धरती माता इतनी दर्द में है कि जो हमारा माँ पालन पोषण करती है, उसी को हम दर्द देते हैं। आप इस कलयुग में देखो, जो बच्चों को माँ कितनी मुश्किल से पालती है, वही बच्चे उसको दर्द देते हैं। क्योंकि माँ को जिस दर्द दे दिया तो परमपिता परमात्मा को दर्द दे दिया। माँ का जो दर्जा होता है वो परमपिता परमात्मा के बराबर होता है। तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि प्रकृति से हम ले रहे हैं, बैलेंस हम तब रहेंगे कि जब हमारा गिव एंड टेक का रिश्ता होगा। प्रकृति हमें क्या चाहती है? हमसे क्या चाहती है? थोड़ा सा प्यार। पहले अपने आप को प्यार करो, अपने परिवार वालों को प्यार करो, फिर आसपास उस शांति को फैलाओ। तो अगर हर एक इंसान ये करना शुरू कर दे तो धरती माता की ऐसी हालत नहीं होगी। एक धरती माता देखो औंधे मुँह पड़ी है, इसीलिए ज़्यादा तूफान आते हैं, हड़ आते हैं, आग लगती है। तो वो प्रकृति भी क्या कर सकती है? जब हद से चीज़ें बाहर हो जाती हैं तो वो रोती है, चिल्लाती है। वो उसके रोने चिल्लाने की वजह है। जब हड़ आते हैं तब भी वो एक तरफ से, जैसे हमारे आंसू आते हैं, तो प्रकृति माँ रोती है।
वो हाई लेवल पे होती है। जब हम ज़्यादा दर्द में होते हैं तो हमारे आंसू निकलते हैं, तो प्रकृति माता के भी यही आंसू हैं जो कहीं ना कहीं हट आते हैं। उसने कहीं ना कहीं तो वो ज्वालामुखी फटेगा ही जब दर्द हद से ज़्यादा चला जाता है। एक माँ के लिए उसके बच्चे ही जब उसको दर्द देते हैं तो सहन से बाहर हो जाता है, तो वो रोती है, चिल्लाती है, कभी वो गुस्से में आती है, कभी कहीं आग लगती है, कभी पहाड़ गिरते हैं। तो ये जो हमारे अंदर प्रकृतियाँ हैं ना, वही प्रकृति के अंदर है। तो ये एक हाई लेवल पे धरती माता हमें उन चीज़ों से जवाब देती है कि मेरे बच्चों, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं आपका पालन पोषण करती हूँ, खान पान करती हूँ, बदले में आप मुझे दर्द देते हो, मेरी पीठ में ही छुरा घोंपते हो। बहुत प्यारी एनर्जी दी है यूनिवर्स ने। 10 नंबर है, 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। अगर आपने धरती माता को इस दर्द से निकालना है तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा, चारों तरफ शांति का वातावरण फैलाना होगा। कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर से ही शुरू करो। 2-4 पेड़ पौधे लगाओ, उनकी सेवा करो, पक्षियों की सेवा करो, जानवरों की सेवा करो। शिव शक्ति कहते हैं कि जो बेजवान जानवर हैं, पौधे हैं, अगर आप उनकी सेवा करते हो ना, तो मैं आपको अपनी गोद में बिठा लेता हूँ। मुझे वो आत्माएं बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए हमें उस रास्ते पर चलना है। तो वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं बनाती, फेसबुक पर चलती नहीं, तो इसीलिए ये सबसे मतलब हाई लेवल का कार्ड दिया है यूनिवर्स ने। माँ पुकार रही है कि बच्चों, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपका पालन पोषण करती हूँ, मेरी पीठ में छुरा मत घोंपो। अगर हर एक इंसान, करोड़ों की आबादी है, एक एक बूटा लगाकर, ट्री लगाकर उसकी सेवा करे तो ये प्रकृति को दर्द सहना नहीं पड़ेगा, आफतें नहीं आएगी, आग नहीं लगेगी, हड़ नहीं आएंगे, तूफान नहीं आएंगे। तो उसका फ़ायदा हमें ही, इतनी गर्मी भी नहीं होगी। जिस आग में अब हम जल रहे हैं तो प्रकृति माता को हमने पहले जलाया है, तो उसके बदले में प्रकृति माता ने तो जो हम उसे देते हैं, कितना बर्दाश्त करेगी वो। तो इसीलिए हर सोल को अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। तो वहाँ जहाँ पर मैं वीडियो बंद करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।